Hello बच्चों, let's see this question. The electronic configuration of Cu2 is 3d9 while that of Cu1 is 3d10. Identify the correct statement. आपके सामने चार अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है स्टेबिलिटी को रिलेटेड और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब आप देखो, आपको की कॉन्सेप्ट में ये पता होना चाहिए ना कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर आयंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है या फिर किस तरह से उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर आयन इज द की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो, आपके पास जो दो कॉपर के आयन दिए हुए हैं दैट इज Cu2, ठीक है, या तो इसको आप इसको लिख लो इस तरह से या फिर आप इसको लिख लो Cu2+, ठीक है। तो Cu2+, अब ये क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन गिवन है आपको 3d9, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d9 है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d9। अच्छा, कॉपर 1 आयन जो आपको गिवन है या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो Cu+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d10। अब देखो, आपको देख के तो ये लग रहा होगा ना कि सर 3d10 वाला जो है ये वाला, ये तो फुली फिल्ड है सर, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना। ये स्टेबल है सर, बिल्कुल Cu1 जो है वो ज्यादा स्टेबल है Cu2 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है सर, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। अब देखो, जब हम कॉपर के आयंस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके स्टेबिलिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अब जैसे अगर मैं एक्वस मीडियम की बात करूं, और क्योंकि आयंस की बात हो रही है तो वो एक्वस मीडियम में ही रहेगा ना, आयनाइज्ड फॉर्म में। अगर एक्वस मीडियम की हम बात करें तो वहां पे Cu2+ की स्टेबिलिटी इज मच मोर हायर देन Cu+। अब सवाल आता है कि सर ऐसी बात क्यों, स्टेबिलिटी Cu2+ की कैसे ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इसीलिए ज्यादा क्योंकि Cu2+ में चार्ज डेंसिटी होती है ज्यादा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी के साथ साथ क्या होता है इसका, अब देखो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है, स्मॉलर साइज है इसका। स्मॉलर साइज की वजह से क्या होता है कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी इज ऑल्सो ज्यादा, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा होता है जिसकी वजह से, और वो होता है स्मॉलर साइज की वजह से, ठीक है। ये सारी चीजें इसको ओवरऑल कंट्रीब्यूट करके ज्यादा स्टेबल बनाती हैं Cu+ को। और इसीलिए जब आप कॉपर +1 को लोगे ना, जब आप जैसे मान लो आपने कॉपर प्लस आयन ले लिया एक्वस मीडियम में, तो ये जो होता है ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है Cu2+ में और Cu मेटल में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी Cu+ की स्टेबिलिटी Cu2+ की स्टेबिलिटी से कम है। एंड व्हाई Cu2+ इज मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉलर साइज, इट हैज हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी व्हिच स्टेबलाइजेस इट इन द सॉल्यूशन। सो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है Cu2 इज लेस स्टेबल, नहीं, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है Cu2 इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, यही है हमारा करेक्ट आंसर। Cu1 एंड Cu2 आर इक्वली स्टेबल, नहीं, ये भी नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ बोथ Cu+ एंड Cu2+ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट्स, नहीं, ऐसी कोई रिलेशन तो की बात हमने यहाँ पे देखी नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।